हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्लास में चतुर्थ याद कर लिए थे। अब है भाषा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, यदि m अनुपात n बराबर 4:5 तो 3m + 5n बटा में 6m + n का मान क्या होगा। प्रश्न में दिया है कि m बराबर कितना दिया है। प्रश्न में दिया है m बराबर 4 और n बराबर कितना दिया है 5। ये तो प्रश्न में दिया है, हम अपना से तो लिखे नहीं हैं। तो 3m + 5n बटा में 6m + n। 3m का मतलब हो गया कि 3 गुने जो m का मान है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। 3 गुने m का मान कितना है 4 है, हो गया, प्लस 5 गुने n का मान कितना है 5 है, तो 5 और बटा में 6 गुने m का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए, और n का मान कितना है 5 लिख दिए। चलिए अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। हो जाएगा 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और बटा में 6 चौका 24 हो जाएगा, और प्लस 5। अब जोड़िए तो 12 है और 25 है, तो हो जाएगा 5। इकाई संख्या को लेते हैं। 5 × 2 = 7 हो गया, और 2 × 1 = 3, 37 बटा में 25 में 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। यही हो गया 37 बटा 29, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन सब जो चल रहा है इसमें से भाषा पर आधारित ही प्रश्न है। इम्पोर्टेंट ट्रिक एक लिख लीजिए, जो ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं। पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन या मिश्र समानुपात या प्रॉफिट लॉस, ये सब में ये सूत्र काम आएगा। मान बराबर हो जाएगा संख्या बटा संख्या का आधार। इसे संख्या का आधार कहिए या संख्या का रूप। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब इस पर क्वेश्चन हल करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि संख्या का रूप या संख्या के आधार क्या होता है। तो संख्या बटा संख्या का आधार गुने जो पूछा जाए, जो पूछे। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, तब इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देंगे, तब ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी पहले इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट ट्रिक को। संख्या मान बराबर संख्या बटा संख्या का रूप गुने जो पूछा जाए। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सूत्र से चलते हैं, जो ऊपर लिखे हैं सूत्र से हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या। हिंदी में आकार या हर्षिकार नहीं देखिएगा, बड़ी अगर इधर गलती हो जाए तो मैथ में ये नहीं होता है गलत। तो बड़ी संख्या बराबर संख्या बटा संख्या का आधार कहिए या संख्या का रूप, दोनों बात क्या है एक ही है। तो संख्या का आधार गुने जो पूछा जाए, यही था ना सूत्र, गुने जो पूछा जाए, हो गया। चलिए अब इसे लागू करते हैं इस सूत्र को कि ये कैसे काम करेगा ये सूत्र। तो बड़ी संख्या निकालना है हमको, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या क्या है 98। संख्या उसे कहते हैं जो बटा इस सब में नहीं रहे, है ना। और संख्या का परिभाषा भी आप लोग तो पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे या बचपन में ही, कि संख्या कहते किसे हैं। तो संख्या तो हो गया सूत्र से, संख्या बटा संख्या का क्या है रूप है। तो ये दिया है योग, दिया है योग में होता है जोड़, तो मतलब तीनों संख्या को जोड़ना होगा 10, 15, 24। बोले थे ना कि संख्या के आधार कहिए या संख्या का रूप। तो संख्या का रूप क्या हो जाएगा, योग दिया है तो तीनों संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 49, और गुने जो पूछा जाए तो क्या पूछा है बड़ी संख्या। तो 10, 15, 24 में बड़ी संख्या कौन है 24 है, तो 24 लिख दिए। और 49 से क्या होगा 58 2 मरते कट गया, 24 दूना क्या हो जाएगा 48। यही आंसर हो गया। अब समझ में आ गया कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या का रूप और गुने जो पूछा जाए। तो पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो उसे जो हुआ हल करके आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन है,
यदि 600 रुपये को 2 भागों में 2:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों भाग क्या होगा, यानी दो को भाग निकालना है। तो सूत्र से चलते हैं, पहला भाग पहले निकालते हैं। पहला भाग बराबर संख्या क्या है 600 और संख्या का रूप क्या है बांटना है। अगर 2 आदमी को बांटना है तो पहले वो दोनों संख्या को जोड़ेंगे, तब ना एक आदमी का हिस्सा निकाल देंगे कि तुम्हारा इसमें कितना हिस्सा है। तो 3 और 2 5 जुड़ा गया, डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, लिखे नहीं हैं 3 + 2। और गुणे जो पूछा जाए तो पहला भाग निकालना है, तो पहला भाग कौन है 2 है, तो 2 लिख दिए। अब काटिए इसे, 5 से कट जाएगा, 12 × 5 = 60 और 1 0 है तो 1 0। अब 12 दूना 24 और 1 0 बच जाएगा तो 240। ये पहला भाग निकल गया। और दूसरा भाग उसी तरह से करना है, दूसरा भाग वही करना है। संख्या कितना है 600 और संख्या का रूप तो पता है, जोड़ेंगे 3 और 2 5 और गुना दूसरा बोल रहा है तो 3 है, दूसरा संख्या तो 3 है, पहला तो निकाल दिए हैं तो 3 लिख दीजिए, कर दीजिए, काटिए 120 और 12 × 36 और 1 0 है तो बैठा देंगे 360। निकल गया दूसरा भाग, हो गया, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 900 रुपये को 3 भागों में 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर 3 भाग इसमें निकालना है। उसमें तो 2 भाग था, अब इसमें 3 भाग निकालना है। तो चलिए सूत्र से चलते हैं, जो ऊपर लिखा गया है सूत्र से। संख्या कितना है 900 बटा, इसमें भी वही करना है, बांटना है तो तीनों को जोड़ देंगे। संख्या का रूप तो यही कहता है ना, तो जोड़ दीजिए ना, 4 × 3 = 7 2 9 गुना पहला भाग निकालना है तो किसको लेंगे 2 को लेंगे, गुना 2 हो गया। अब काटिए तो 9 से 900 काटना है तो 100 मरते कट जाएगा 900 और 100 में 2 से गुना कर देना है ना, 100 गुना 2 तो 200। पहला भाग निकल गया। और दूसरा भाग इसी तरह से निकालते हैं, 900 बटा, और दूसरा है तो 3 ले लेंगे और 100 से कट गया, अब गुना कर दीजिए 300 हो जाएगा। ये निकल गया दूसरा भाग, हो गया। ये सूत्र जो है ये रामबाण है, या यही वही है कि ये ब्रह्मास्त्र है, सब में ये काम आएगा। इसको याद रखिएगा, संख्या बटा संख्या का रूप गुना जो पूछा जाए वही करना है। 900 बटा में 9 और गुना, तीसरा संख्या निकालना है तो 4, 9 से काटेंगे तो 100 मरते और 100 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ये क्या निकल गया, तीसरा भाग निकल गया। तीनों भाग पूछा था, तीनों भाग निकाल दिए, यही इसका आंसर हो गया। अब आय से संबंधित अगर प्रश्न हो तो उसके लिए अब आप सूत्र बस लिख लीजिए, इसको लागू कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं। तो आय बराबर हो जाएगा बचत प्लस व्यय, और व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत, और बचत बराबर आय माइनस व्यय। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात कितना है 7:5 है। यदि उसकी आय 14,000 रुपया है तो उसकी बचत ज्ञात करें। तो प्रश्न में क्या क्या दे दिया है, आय हमको दिया है 7 और क्या दिया है व्यय मतलब वही खर्च करना, तो व्यय कितना दिया है 5। ये तो प्रश्न में दिया है, ठीक है लिख लिए। अब उसी पे चलते हैं, संख्या बटा संख्या का रूप गुणे जो पूछा जाए। तो प्रश्न से बचत निकालना है ना, तो पहले तो संख्या क्या है 14,000, संख्या का रूप कितना है तो आय है। तो आय तो टोटल न होता है, जो मेरा इनकम है उसी को तो आय कहते हो, तो टोटल हो गया। तो आय यहाँ कितना दे दिया है 7। संख्या का रूप यही है, इसे तो समझना है कि संख्या का आधार या संख्या का रूप होता क्या है। इस पे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो संख्या का रूप कितना है 7 है, गुणे जो पूछा जाए। तो पूछा क्या है बचत, और बचत का सूत्र हम ऊपर क्या लिखा है बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो 7 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2। पूछा तो यही ना है बचत, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। 7 से काटिए तो 7 दूना 14 और ये 2000 हो जाएगा। 2000 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, 4000 रुपया, यही इसका आंसर।